Hello everyone, welcome back to the another video of sequel series. I hope you guys are doing well. I hope you guys are enjoying the sequel. So last वीडियो में हमने बात किया था विंडो फंक्शन के बारे में, विंडो फंक्शन क्या होता है और विंडो फंक्शन में हम किन किन सिचुएशन में यूज करते हैं। विंडोज फंक्शन के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उन सारी चीजों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन का, कि हम कैसे विंडो फंक्शन को SQL क्वेरी में यूज करते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो हम क्वेरी लिखेंगे उसमें बेसिकली विंडो फंक्शन के ऊपर एक बेसिक क्वेरी लिखेंगे जिसमें हम यूज करेंगे सम फंक्शन का, सम फंक्शन इन विंडो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑर्डर डेट। ठीक है, सेलेक्ट ऑर्डर डेट एंड प्रोडक्ट कोड कॉमा एंड कस्टमर कोड। ठीक है, एंड ऑर्डर डेट ओके। देन सेल्स अमाउंट कॉमा सम ऑफ सेल्स अमाउंट ओवर। ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट फ्रॉम को नीचे लिखते हैं, फ्रॉम फैक्ट सेल्स। ठीक है, इस क्वेरी को रन करते हैं और समझते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं एज अ टोटल सेल्स। ठीक है, ना चीजों को समझते हैं। ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट कोड, कस्टमर कोड। ऑर्डर डेट में 2 बार ले लिया है। ओके, एक मिनट, ऑर्डर आईडी लेते हैं। ठीक है, नाउ ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कोड, कस्टमर कोड, ऑर्डर डेट एंड सेल्स अमाउंट, ये मैं डायरेक्टली टेबल से कॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कोड, कस्टमर कोड एंड ऑर्डर डेट, सेल्स अमाउंट। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैंने यूज किया है सम ऑफ सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट को सम करना है। ठीक है, एंड ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट एज अ टोटल सेल्स फ्रॉम द फैक्ट सेल्स टेबल से। अब जो मैं ये सम कर रहा हूं, ये सम के बाद मैंने ओवर का यूज किया है और ओवर के अंदर मैंने लिखा है ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। सो बेसिकली जब ये सेल्स अमाउंट सम होगा तो वो अरेंज होगा बेस्ड अपॉन द ऑर्डर डेट। अब अगर आप देखोगे सबसे ऑर्डर डेट को कैसे अरेंज किया गया, सबसे पहला डेट को यहाँ पे लाया गया है 15 ऑफ 2015 1/3 मींस 3rd जनवरी 2015। ठीक है, इस दिन हमारा सेल्स कितना था, 7085 रुपीज। ठीक है, टोटल सेल्स भी 7085 रुपीज है, 0.660। ठीक है, अगेन 4th ऑफ जनवरी को हमारा सेल्स हुआ है 16th ऑफ 1631.270। ठीक है, अगेन फिर से 1242 2269, ये 3 सेल्स हैं हमारे, 4th ऑफ जनवरी का। तो इनको आप ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे तो ये आपका टोटल बनेगा 12,248, जो कि हमें सम दे रहा है बेसिकली इन दोनों डेट का। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 7085.660। ठीक है, तो फर्स्ट डे जो हमारा सेल्स है, अब अगर देखते हो तो फर्स्ट डे हमारा जो सेल्स है वो कितना है 7085.660। सम ऑफ द सेल्स ऑफ द फर्स्ट डे हमारा है 7000। ठीक है, अगेन 4th ऑफ जनवरी को
हमारा सेल्स टोटल कितना हुआ है, पहले उसको काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 1631.270, ठीक है, प्लस 1242.270, ठीक है, 240 सॉरी 240, ठीक है, प्लस एंड 2269 69.090 कितना हो गया, 5142.6। ये हमारा सेल हुआ है किस दिन, 4 जनवरी को। अब इसमें अगर हम ऐड कर दें ये 7085.660 को, तो हमारा कितना हो रहा है, 12,228.26, करेक्ट, 12,228, जो कि आपका यहाँ पे है 12,228.260। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारा टोटल सेल्स है वो हमें क्यूमुलेटिव सेल्स दे रहा है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ सेल्स दे रहा है कि एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा टोटल सेल्स फ्रॉम द डे 1 से कितना हुआ है। तो हमारा डे 1 में सेल्स था 7000, डे 4 नहीं, फर्स्ट डे का सेल्स था 7085 रुपीज, सेकंड डे का टोटल सेल्स कितना हुआ था, 5142, ये तीनों मिला के 5142। तो फर्स्ट डे और सेकंड डे के सेल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा हो रहा है 12,248.260, ठीक है। तो डे 1 प्लस डे 2 का सेल्स हमारा हुआ इतना। डे 3 अगेन आप इसमें अगर ऐड कर दो, लेट्स से 5000 वाला, राइट, ये वाला है, राइट, हाँ, प्लस 5th ऑफ जनवरी को सेल्स है 696.680, कितना हो गया, 12,924। तो ये हमारा इंक्लूडिंग द डे 1, डे 2 एंड डे 3 का सेल्स हो गया। तो इस तरह से हमारा ये टोटल सेल्स कैलकुलेट होकर हमें बता रहा है कि कैसे हमारा सेल्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ये बात करूं कि टिल लेट्स से 20th ऑफ जनवरी 2015 तक हमने 97,000 का सेल्स कर लिया, ठीक है। अगर लेट्स से अगर मैं इसको लास्ट लेके जाऊं तो एट द एंड ऑफ द ईयर, लेट्स से व्हाट एवर द हमारा ऑर्डर डेट यहाँ पे है उसके रिस्पेक्टिव में लास्ट पॉइंट पे हमारा जो सेल्स हो रहा है वो है 1,81,97,270 रुपीज का। ये क्या कर रहा है, हर एक डे के सेल्स को ऐड करके हमें दिखा रहा है कि डे बाय डे हमारा सेल्स कैसे इंक्रीज हो रहा है। और ये इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम बेसिकली, जो कि पॉसिबल है विंडो फंक्शन में, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी पार्टीशन का यूज नहीं किया है, मैंने कोई भी पार्टीशन या ग्रुप, पार्टीशन इज नथिंग बट ग्रुप बाय, ठीक है, उसका मैंने कोई यूज नहीं किया। इसलिए क्या कर रहा है, पूरे डेटा को फ्रॉम द डे 1 टू लास्ट डे, पूरे डेटा को एज अ वन विंडो यूज किया गया है। और उसके अंदर मुझे क्यूमुलेटिव सम निकाल के दे रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट डे टू द लास्ट डे जो हमारे टेबल में डेटा है हमारा सेल्स कैसे ग्रो किया है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं पार्टीशन बाय ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, इसमें क्या करेगा, हर एक ईयर पार्टीशन बाय ईयर ऑफ ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ये क्या करेगा, हर एक ईयर हमारा सेल्स कैसे ग्रो कर रहा है डे बाय डे वो ऐड करके देगा। एंड एट द एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईयर हमें टोटल सेल्स देगा कि हमने पूरे साल में XYZ अमाउंट का सेल्स किया। एंड नेक्स्ट ईयर से वो अगेन स्टार्ट होगी एज अ न्यू सेल्स। चलिए हम इसको रन करते हैं पहले और समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए फर्स्ट डे सेल्स हमारा कितना हुआ 7085 का, सेकंड डे सेल्स हमारा ऑल 1 2 3 हमारा सेकंड डे यानी 4th ऑफ जनवरी का 3 डिफरेंट डेटा है, राइट, उनको ऐड करोगे तो 5000 हो रहा है, ठीक, प्लस 7000 12000 हो गया। ऐसे करके डेटा ऐड होते चली गई एंड एट द एंड ऑफ 2015 अगर आप देखोगे
एट द एंड ऑफ द 2015, एट द एंड ऑफ द 2015 जो कि यहाँ पे है ये वाला 31 दिसंबर 2015 को हमारा टोटल सेल्स हो रहा है 36,94,197.940 का। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमने 36 लाख का सेल किया जो कि हमें यहाँ पे दे रहा है, और डे बाय डे हमें यहाँ पे ये दे रहा है। ये लास्ट डे हमने कितना सेल्स किया 4000 का, और टोटल हमारा हो गया 36 लाख का, 36 लाख 94,197। अगर हम यहाँ पे आए तो 29th ऑफ दिसंबर 2015 को हमने सेल्स किया है 3860 का, और मेरा YTD ईयर टिल डेट जो हमारा हुआ इसको बोलते हैं YTD बाय द वे, कि फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द ईयर, ठीक है, जो कि हमारा था 3rd ऑफ द जनवरी 2015, वहां से अभी तक हमने 36,52,922 का सेल्स कर लिया है। ये हमारा क्यूमुलेटिव सेल्स दे रहा है। अब जैसे ही ईयर हमारा क्लोज हुआ 31 ऑफ दिसंबर को ईयर क्लोज हुआ, एंड 2nd ऑफ जनवरी 2016 को हमारा नेक्स्ट ईयर का सेल्स स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आ रहा है 4783.910। क्यों? क्योंकि 2nd ऑफ जनवरी 2016 को हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट सेल्स हैं। इसको अगर आप सम करोगे यहां से यहां तक, तो आपका सेल्स आएगा 4783.970। तो 2nd जनवरी का हमारा टोटल सेल्स हुआ है 4783। अगेन 3rd ऑफ जनवरी 2016 को 4787 प्लस ये जो 3rd जनवरी का आपका सेल्स है वो ऐड करके हुआ 9212। तो इस केस में हमारा जो सेल्स है वो ईयर वाइज क्या हो गया है, पार्टीशन हो गया है, और ये पॉसिबल हुआ ओनली ये पार्टीशन बाय के थ्रू। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईच ईयर को एक डिफरेंट ग्रुप बना के उसका हम क्यूमुलेटिव सेल निकाल रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ हमारे पार्टीशन के यूज करने से। लास्ट टाइम मैंने पार्टीशन का यूज नहीं किया था। इसने क्या किया था, पूरे डेटा ने, इस क्वेरी ने बेसिकली पूरे डेटा को, हमारे टेबल में जितना डेटा था उसको एज ए वन विंडो कंसिडर किया और पूरे डेटा का क्यूमुलेटिव सेल्स निकाल के दिया कि फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमने सेल्स स्टार्ट किया वहां से लास्ट डे जहां तक हमारा डेटा है तक का टोटल सेल्स कितना हुआ, वो हो गया टोटल सेल्स, राइट। एंड पार्टीशन बाय ईयर करने से क्या हुआ कि हमें ईयर वाइज हमने कितना सेल्स किया वो हमें निकाल के दे रहा है, एंड डे बाय डे उसे कंपेयर भी कर रहा है। जैसे एक पर्टिकुलर डे में आपने इतना सेल्स किया तो उसके आपके टोटल सेल्स में ऐड करने से वो वैल्यू कितना हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो इसको बोलते हैं विंडो फंक्शन, जिसके अंदर हम फाइंड कर पा रहे हैं क्यूमुलेटिव सेल्स और रनिंग टोटल। होप ये क्लियर हो पाया होगा आपको। नेक्स्ट, अब ऑर्डर बाय पार्टीशन बाय ईयर ऑफ ऑर्डर डेट की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो लेट्स से प्रोडक्ट कोड भी, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट कोड को और इसको फिर से रन करते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रोडक्ट कोड है हमारा CLP 156, जिसका ऑर्डर हुआ है 239.70 का, ठीक है। उस दिन का सेल्स, उस पर्टिकुलर रो का सेल्स हमारा कितना है 239, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर में, अगर नेक्स्ट ऑर्डर में सेम प्रोडक्ट सेल हुआ है और उसका सेल्स अमाउंट है 252.760, 239.71 प्लस 252.76 आपका हो गया 492.470, ठीक है। एंड एंड ऑफ द प्रोडक्ट कोड, लेट्स से अगर आप नीचे जाओगे तो एंड ऑफ द प्रोडक्ट कोड जो हमारा यहाँ पे CPL 156 है, इसका आपको टोटल मिल जाएगा यहाँ पे 1,81,010 रुपीज का टोटल सेल्स हुआ है CPL 156 प्रोडक्ट कोड का। ये भी हमें क्या दे रहा है, एक क्यूमुलेटिव सेल्स दे रहा है बेस्ड अपॉन माय प्रोडक्ट कोड, ठीक है। तो ये हो गया एक क्यूमुलेटिव सेल्स निकालने का तरीका अंडर द विंडो फंक्शन। एंड अगर मैं यहाँ से ओवर को हटा दूं तो ये विंडो फंक्शन नहीं होगा। विंडो फंक्शन में ओवर इंपॉर्टेंट होता है। ओवर के अंदर हम दो चीज लिखते हैं, पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय। प्लीज रिमेंबर ये दो चीजें आती है। ये सम जो हम कर रहे हैं, ये सम एक नॉर्मल सम है, बट एज सुन एज जब हम इसमें ओवर का यूज कर लिए तो ये एक विंडो फंक्शन सम हो गया जो हमें क्यूमुलेटिव और रनिंग टोटल निकाल के दे रहा है।
होप इट इज क्लियर। नाउ इसकी जगह पे हम सेलेक्ट, लेट्स से सेम चीज को कॉपी करते हैं, सम के जगह पे हम मीन निकालते हैं, मीन, ठीक है। ये विंडो फंक्शन थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसको ईच रो को इवेलुएट करना होता है। तो अगर आपका डेटा बड़ा होगा, अभी तुम्हारे पास में 9994 रोज है, आपका अगर डेटा लेट्स से लैक्स में है तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि विंडो फंक्शन में क्या होता है कि डेटा को लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मीन निकाल रहा हूँ एंड पार्टीशन पर मैंने प्रोडक्ट कोड किया है, तो प्रोडक्ट कोड के अंदर एक एक डेटा वेरीफाई करेगा कि इसमें सबसे मीन वैल्यू कौन सी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री के लिए, फर्स्ट रो के लिए हमारा मीन ये जो पर्टिकुलर सेल्स है 293.710, ठीक है। ये डेटा अपने आप से पहले वेरीफाई करेगा और ये यहाँ पे दे दिया कि 239.710 इज अ मीन, ठीक है, उस पर्टिकुलर रो के लिए। नेक्स्ट, अब ये डेटा इससे वेरीफाई होगा 252.760, इन दोनों में मीन वैल्यू कौन सी है, तो ये वाली 239.710, तो वो यहाँ पे एज अ मीन आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 480.490। अब इस रो के लिए ये दोनों रो चेक करेगी कि ये दोनों रो में, इन तीनों रो में बेसिकली, इन तीनों रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो है 239.710, तो एज अ मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से यहां तक आएगी। अब ये डेटा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल हियर, यहां तक वो चेक करेगी इन सारे डेटा में सबसे मिनिमम सेल्स अमाउंट कौन सी है, तो हो गई 44.705, जो कि ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए इस वाले वैल्यू के लिए, फिर अगेन फ्रॉम द फर्स्ट रो टिल हियर ये चेक करेगी मिनिमम वैल्यू क्या है, और यहाँ पे ये क्या करेगी, रिटर्न कर देगी मिनिमम वैल्यू। इसको मैं एक्चुअली मिनिमम लिख देता हूँ, मिनिमम सेल्स, मिनिमम सेल्स, ठीक है। अब 44 ही चल रहा है, 44, अब ये 20 आ गया, 20 कहाँ पे आया, यहाँ पे। अब ये क्या करेगी, जब हम इस डेटा पॉइंट पे पहुंचे, जब इस सेल्स अमाउंट पे पहुंचे, तो ये क्या करेगा, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम यहां से, और ये 20.780 यहां तक इस डेटा को चेक करेगा इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू मेरी कौन सी है 20.780, तो यहां से इस डेटा पॉइंट से हमारा मिनिमम सेल्स हो गया 20.780। ऐसे ही ये मिनिमम वैल्यू निकालती है। एट द एंड ऑफ द, अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आपको लास्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी करस्पॉन्डिंग टू सीपीएल 156। तो आप अगर सीपीएल 156 के लास्ट वैल्यू पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा कि आपका लास्ट मिनिमम सेल्स इस प्रोडक्ट का जो हुआ है वो है 17.310, 17.310 का, ठीक है, 17 रुपीज 31 पैसे का आपका मिनिमम सेल्स हुआ है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डेटा कैसे चेंज हुई, किस रो पे, ये एक्चुअली रो वाइज कंपेयर करके आपको डेटा देख रही है। एक दूसरे को रनिंग मिनिमम भी बोल सकते हो आप, कि हर एक रो में ये इवेल्युएट करेगी और आपको दिखाएगी कि इस पार्टिकुलर डेटा पॉइंट पे आपकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, इस पार्टिकुलर सेल्स पे आपकी मिनिमम वैल्यू अभी तक, लेट्स से आप यहाँ पहुंच गए हो 2017 मीन्स 9th ऑफ मई 2017 तक, यहां तक सेल्स में आपका जो सबसे मिनिमम सेल्स अमाउंट जनरेट हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए CLP 156, वो है 17 रुपीज का। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ये मिनिमम कैसे कैलकुलेट कर रहा है। सेम चीज आप एज ए मैक्सिमम भी कर सकते हो, मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मैक्स। ये थोड़ा टाइम लेता है एज ये हर एक रो को इवेलुएट करेगा। अगेन मैक्सिमम सेल्स फॉर दिस रो, दिस सेल्स अमाउंट सेम होगा, इन दोनों में कंपेयर होगा, दोनों में कौन सा सबसे बड़ा अमाउंट है 252, वो हमारा मैक्सिमम सेल्स हो गया। अब इन तीनों में कंपेयर होगा तो ये हो गया, अब इन चारों में कंपेयर होगा तो ये 808 हो गया, ठीक। इस तरह से ये वन बाय वन चीजों को कंपेयर करेगा, और अभी तक यहां से स्टार्टिंग से यहां तक मेरा मैक्सिमम सेल्स जो हुआ है वो 829.930 का हुआ है, ठीक है।
अगेन लेट्स से CLP 156 के लास्ट में हम देखते हैं। ये ये उतना ही है कि एक क्रिकेट मैच में लेट्स से एक फर्स्ट प्लेयर ने 50 रन मारा, तो उस वो 50 रन पूरे मैच में उस टीम के लिए मैक्सिमम स्कोर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट से लेट्स से कि नेक्स्ट प्लेयर ने अगेन 60 मार दिया, तो वो मैक्सिमम स्कोर हो गया। एंड टोटल स्कोर कितना हुआ? 50 प्लस 60 110। अगेन एक और प्लेयर आया, उसने मैक्सिमम स्कोर मारा 100 का, तो उस मैच के लिए उस टीम के लिए मैक्सिमम स्कोर कितना रहा? 100 रहा। ठीक है, लेट्स से एक और प्लेयर आया, उसने 120 मार दिया एंड सब ऑल आउट हो गए, तो उस मैच में उस टीम के लिए मैक्सिमम स्कोर क्या रहा? बाय वन बैट्समैन 120। ठीक है, ओवरऑल स्कोर कितना हुआ? सारे प्लेयर ने जो बनाया वो आपका क्या हुआ? टोटल स्कोर हुआ। ठीक है, लेट्स से एट द फिफ्थ ओवर आपका स्कोर क्या था? तो फर्स्ट ओवर का स्कोर प्लस सेकेंड ओवर का स्कोर प्लस थर्ड ओवर का स्कोर प्लस फोर्थ ओवर का स्कोर प्लस फिफ्थ ओवर का स्कोर, आप पूरे को ऐड कर दोगे तो फिफ्थ ओवर के एंड में आपका वो टोटल स्कोर हुआ। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे अब विंडो फंक्शन के साथ, राइट ना। अब यहाँ पे देखते हैं 156 CLP 156 का मैक्सिमम सेल्स जो हुआ है 1150 रुपीज का है, सबसे मैक्सिमम। आई थिंक ये अब क्लियर हो गई होगी। अब चलिए अब देखते हैं एवरेज निकाल के, रनिंग एवरेज कैसे निकलती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको एवरेज ले लेता हूँ, AVG। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ AVG सेल्स। ठीक है, रन। ये देखो 239.710 का एवरेज क्या होगा? सेम होगा, राइट। यहाँ पे 239.710 प्लस 250। एक काम करते हैं, इसका एवरेज के साथ साथ सम भी निकालते हैं। ठीक है, तो इजी होगा हमें एवरेज कैलकुलेट करने में। ये हो गया एवरेज सेल्स, और सेम टाइम पे हम रनिंग सम भी निकाल लेते हैं, रनिंग सम एंड पार्टीशन बाय प्रोडक्ट कोड ही रहने देते हैं। ये हो गया हमारा रनिंग सम और टोटल सेल। तो डे वन पे हमारा जो स्कोर सेल्स है वो है 239.710 का। इसका टोटल सेल्स भी सेम रहेगा कि फर्स्ट बॉल पे अगर आपका 6 रन आता है तो वो टोटल भी, तो टोटल रन तो 6 ही अभी, राइट। तो सेम चीज है। लेट्स से सेकेंड बॉल पे आपको आ गई अगेन 4 रन, तो टोटल क्या हो गया? 6 प्लस 4 कितना? 10। उसी तरह सेकेंड डे ऑफ सेल्स हमारा है 252। ठीक है, सेकेंड रो का सेल्स जो आ रहा है यहाँ पे 252.760। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल सेल्स हमारा जो हो गया 239.710 प्लस 252.760, टोटल आ गया 492.47। करेक्ट। इसका एवरेज क्या होगा? 492.47 डिवाइडेड बाय 2, राइट। 492.470 divided by 2, 246.235। ये हो गया हमारा एवरेज। सो डे 2 तक हमारा जो एवरेज है सेल्स का वो है 246.350। करेक्ट। अगेन हमारा नेक्स्ट सेल्स है 480 का एंड टोटल सेल्स एट द थर्ड डे, थर्ड डे बोल सकते हैं इसको या फिर थर्ड, लेट्स से फ्रॉम द रो 1 रो 2 रो 3, एट रो 3 हमारा हो गया 972.960 का एंड एवरेज क्या होगा? सम 972.960 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 1 2 3 डेटा पॉइंट है, नंबर ऑफ रोज। आई थिंक आपको एवरेज कैलकुलेट करना आता हो। 972.960 डिवाइड बाय 3,
क्योंकि 1 2 3 324.32, ठीक है। बाय एंड ऑफ दिस हमने पार्टीशन बाय क्या किया है, प्रोडक्ट कोड किया है। तो एट द एंड ऑफ CLP 156 अगर आप चेक करोगे तो हमारा एवरेज सेल्स क्या आया है, इसका एवरेज सेल्स कितना आया है, 520 का एवरेज सेल्स इसका 520 है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे CLP 90 का अगर आप देखोगे एवरेज सेल्स, तो वो हो गया हमारा कितना, 1510 का, ठीक है, सॉरी 1508 का। CLP यहाँ पे एंड हो रही है। तो ऐसे हम निकालते हैं रनिंग एवरेज, ठीक है। नाउ अब हम इसमें काउंट निकालने की कोशिश करते हैं। काउंट कैसे निकलेगा, काउंट को हम विंडो फंक्शन में कैसे यूज करेंगे, इस चीज को भी हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सम के जगह पे काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ठीक है। एवरेज को यहाँ से रिमूव करते हैं कि एवरेज को हमने समझ लिया है ऑलरेडी। ये देखो डे 1 पे हमारा टोटल सेल्स कितना था, एक टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स नहीं है, टोटल काउंट है, टोटल काउंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 1 बाय 1 काउंट हो रहा है, जैसे 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 ऐसे करके हो रहा है। एंड बाय द वे ये सिर्फ ईच ऑर्डर आईडी को काउंट कर रहा है, ईच ऑर्डर आईडी को, ठीक है, सिंपल। अगर आप यहाँ पे लेट्स से ऑर्डर आईडी की जगह पे यूनिट ले लेते हो, तो लेट्स से कॉमा यूनिट, ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं। जैसे यूनिट को हम काउंट नहीं करेंगे, यूनिट को तो हमें सम करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यूनिट ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू है। टोटल सेल्स यूनिट पार्टीशन बाय प्रोडक्ट कोड ही रहने देते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट डे हमारा टोटल यूनिट सोल्ड हुआ था 10, नेक्स्ट डे 13, तो टोटल 10 प्लस 13 23, नेक्स्ट डे अगेन 22, सो 23 + 22 45, ऐसे करके। सो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टोटल CPL का कितना प्रोडक्ट हमें सेल हुआ है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, 8787। अगेन यहाँ से फिर हमारा दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड स्टार्ट हो रहा है। ऐसे हम पार्टीशन का यूज करके, विंडो फंक्शन का यूज करके रनिंग काउंट, रनिंग सम, मीन, मैक्स, रनिंग एवरेज निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी यूज करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक टेबल का यूज किया है, अब हम 2 टेबल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द cumulative sales for the ईयर वाइज हमें क्यूमुलेटिव सेल्स निकालनी है। ये एक ही पहले इसको कर लेते हैं, बहुत इजी रहेगा, आई थिंक मैंने ऑलरेडी कर लिया है। फिर हम इसमें दो, इसके बाद इस क्वेरी के बाद हम 2 टेबल का यूज करके निकालेंगे। तो सेलेक्ट ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है, कॉमा सेल्स अमाउंट, ओके, देन कॉमा सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ठीक है, ओवर पार्टीशन बाय ईयर ऑफ, बोला क्यूमुलेटिव सेल्स फॉर द ईयर, सो ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है, कॉमा ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट।
ऑर्डर डेट, यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं करते हैं पार्टीशन बाय के अंदर, ओवर के अंदर, एज अ टोटल सेल्स, ठीक है, फ्रॉम सेल्स, सो फैक्ट सेल्स, फैक्ट सेल्स। यहाँ पे मैंने ईयर ले लिया है तो आई थिंक चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। एक्चुअली हमें यहाँ पे ऑर्डर डेट लेना पड़ेगा, करने के देखते हैं एक बार। हाँ, ईयर तो आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिया था। अगर हम, ठीक है, एक काम करते हैं, ईयर के साथ साथ हम ऑर्डर डेट भी ले लेते हैं, ऑर्डर डेट, ठीक है, ताकि चीजें समझाने में इजी पड़े। देखो अगेन फर्स्ट डे हमारा 7,000 का सेल्स था, सेम चीज जो हमने अभी थोड़ा पहले निकाला था। एंड 4th ऑफ जनवरी को हमारा टोटल 1 2 3 डिफरेंट सेल्स हैं, तो टोटल हमारा जो हुआ, ये टोटल प्लस ये टोटल हमारा 12,000 हुआ। एट द एंड ऑफ द 2015, ये सेम चीज है गाइस जो हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, क्यूमुलेटिव रनिंग सेल्स। एट द एंड ऑफ द 2015 हमारा सेल्स कितना हो रहा है, यहाँ पे 36 लाख का। तो ये सेम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी कुछ नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा क्यूमुलेटिव यूज करके था इसलिए। नेक्स्ट, now calculate the cumulative sales by category, category के बाद arrange the product with respect to the sales amount in ascending order। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट और कैटेगरी का यूज करना है और सेल्स अमाउंट का यूज करना है। तो ये हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी, जहाँ पे हमें दो अलग अलग टेबल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, सेलेक्ट P डॉट प्रोडक्ट कॉमा P डॉट कैटेगरी कॉमा P डॉट प्रोडक्ट कॉमा P डॉट कैटेगरी, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, कौन सा सेल्स अमाउंट, F डॉट सेल्स अमाउंट एज अ टोटल सेल्स, ठीक है, एज अ टोटल सेल्स फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ F join और dim product as a P on P dot product code equal to P dot product code equal to F dot product code, ठीक है। पहले इस चीज को, ओके, मैंने यहाँ पे सम का यूज किया है तो ग्रुप बाय 1,2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स एंड प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सेल्स। जैसे केक से हमें टोटल सेल्स इतना आ रहा है, ब्रेड एंड बन से हमें इतना आ रहा है, और बिस्किट से हमें इतना आ रहा है, करेक्ट। बट एट द एंड बेकरी का टोटल सेल्स क्या है, ये अभी हम निकाले हैं। हमें प्रोडक्ट वाइज हमें सेल्स मिल गया है, राइट, बट हमें क्या निकालना है इसके ऊपर, एट द एंड ऑफ, लेट्स से
52 रनिंग सेल्स अभी नहीं निकला है, यहाँ पे 52 है प्लस ये एट द एंड क्या होगा सेल्स वो हमने अभी नहीं निकाला है, ठीक है। ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स अमाउंट कर लेते हैं। ये हो गया टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, करेक्ट। बट हमने अभी तक क्यूमुलेटिव सेल्स नहीं निकाला है कि लेट्स से एग का सेल्स इतना है प्लस चिकन का सेल्स इतना है, तो एट द एंड यहाँ पे कितना सेल्स हो दोनों को ऐड करके। एंड अगेन फ्रेश वेजिटेबल का सेल्स हमारा इतना है, तो यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिस एक ही आ रहे हैं। एक काम करते हैं कैटेगरी वाइज करते हैं, हाँ लेट्स से इन तीनों का ऐड करके हमारा टोटल सेल्स कितना होगा वो अभी हमें पता नहीं चला है, उसके लिए हमें विंडो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, इसको हम यूज कर लेंगे विथ प्रोडक्ट सेल्स एज अ, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने विथ का यूज किया है तो ये एक सिटी हो गया, राइट। ये हमारा एक सिटी हो गया। इसके अंदर अब हम लिखेंगे विंडो फंक्शन सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा कैटेगरी कॉमा ये टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स कॉमा सम ऑफ ये टोटल सेल्स, सम ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, ओवर पार्टीशन बाय क्या है हमारा क्यूमुलेटिव सेल्स बाय कैटेगरी, पार्टीशन बाय कैटेगरी करना पड़ेगा, कैटेगरी एंड ऑर्डर बाय क्या है, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, ऑर्डर बाय टोटल सेल्स, ऑर्डर बाय टोटल सेल्स, ठीक है, एज अ कम सेल्स, क्यूमुलेटिव मतलब कम सेल्स, ठीक है। फ्रॉम ये टेम्पोररी नेम जो हमने दिया है इसको कॉल करते हैं। अब इसको आप रन करो तो देखिए 2,2717, तो फर्स्ट यहाँ पे सेम आएगा, देन एडिशन ऑफ दिस टू यहाँ पे आया और एडिशन ऑफ दिस थ्री यहाँ पे आया। सो एट द एंड ऑफ द कैटेगरी हमारा टोटल सेल्स जो है बेकरी से आ रहा है 31,20,863। अगर एग मीट्स एंड फिश कैटेगरी से एट द एंड हमें सेल्स आ रहा है 16,72,755 का, करेक्ट। इस तरह से स्नैक से हमें टोटल सेल्स आ रहा है 23,000 का, ठीक है। उसमें से हमें प्रोडक्ट वाइज भी सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोडक्ट वाइज सेल्स हमारा क्या है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स जैसे नूडल से आ रहा है 31,000, राइट, 31,000 है ना, 3,18,000 हमें नूडल से आ रहा है। अगर मैं ये सिर्फ जानना चाहूँ कि हमें सिर्फ नूडल्स और कुकीज से कितना सेल्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं 1,21,000 सॉरी 12,980 आ रहा है, राइट। इस तरह से अगर हम ये देखें यहाँ पे, अगर आपको ये पता करना हो सिर्फ इन दोनों का सेल कितना है तो आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने अरेंज इस तरह से किया है, लो टू हाई किया है, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट है। अगर यहाँ पे डिसेंडिंग कर दोगे आप, लेट्स से डिसेंडिंग DSC, तो आपका क्या आ जाएगा ये, ओके हमें इसके साथ रन करना पड़ेगा, राइट। हमें भूल गया था मैं CT के अंदर कॉल कर, ओके नाउ अब हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे थे जानने की कि कुकीज और नूडल्स का कितना सेल्स आया है, तो इन दोनों को सॉरी चॉकलेट और कुकीज का कितना आया है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव सेल्स बाय कैटेगरी। इसको मैं असेंडिंग कर देता हूँ, असेंडिंग नहीं बस ऐसे लिख देना है, ये आ गया हमारा सेल्स, ठीक है।
अब हमें कैलकुलेट करनी है fetch the maximum sales generating product from each category हर एक कैटेगरी से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमें मैक्सिमम सेल्स मिल रहा है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे इस बेकरी कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करके दे रही है ब्रेड एंड बन्स, राइट, ये देखो, करेक्ट। इस तरह से अगर हम एग मीट्स एंड फिश वाले कैटेगरी में देखें तो हमें जो सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करके दे रही है वो है ये वाला प्रोडक्ट, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम इसमें नेस्टेड क्वेरी का पहले यूज करेंगे। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर लेट्स से मैं सेम चीज यूज करूँ, इसे सेम चीज का यूज कर लूँ, सेम क्वेरी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया एंड ये पे क्लोज हो गया। ये क्वेरी अलग है और ये क्वेरी हमारा अलग हो गया। तो मैक्स की जगह पे हमने जो यहाँ पे मैक्स लिखा है इसको हम कर देंगे, सॉरी सम लिखा है उसको हम लिख देंगे मैक्स। ओके ना, इसको आप रन करो। इसको आपको ऑर्डर बाय हटाना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप मैक्सिमम निकाल रहे हो, ये कर रहा है ईच रो को इवेल्युएट करके उसका मैक्सिमम दे रहा है, तो हम इसको ऑर्डर बाय को हटा देंगे, ठीक है। और अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको देगा ओवरऑल, जैसे बेकरी के अंदर हमारा मैक्सिमम सेल्स क्या है, 23,68,428 का, राइट, ये वाला वैल्यू। तो ये हमारा मैक्सिमम सेल्स पॉपुलेट हो गया अंडर बेकरी कैटेगरी, बिकॉज बेकरी कैटेगरी जो है हमारा ये 3 टाइम्स पॉपुलेट हो रहा है, राइट। तो ये मैक्सिमम सेल्स हमारा 3 टाइम्स पॉपुलेट होगा बेकरी के अंदर, ठीक है। मैक्स सेल्स सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते थे। लेट्स से हमने यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स निकाला था, राइट, मैक्सिमम सेल्स कहीं पे तो मैक्सिमम सेल्स निकाला था मैंने, हाँ यहाँ पे। अगर आप इस वाले क्वेरी को रन करते हो, ये क्या कर रहा था, ईच रो को इवेल्युएट कर रहा था, उसका मैक्सिमम निकाल रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय डेट लिख दिया था। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये ओवरऑल अंडर दिस प्रोडक्ट कोड मैक्सिमम सेल्स क्या हुआ है वो हमें निकाल के देगा। देखो 1150, सो मैक्सिमम सेल्स जो हुआ है इस प्रोडक्ट कोड के अंदर वो हुआ 1150 का। ये थोड़ा इजी है, ये फास्ट आ गया, क्यों, ये ईच रो को इवेल्युएट नहीं कर रहा है, ये पूरे CLP 560 को 156 को CLP 156 की जितने भी सेल्स है उसको एक साथ इवेल्युएट किया, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट निकाल के हमें दे दिया। ये बार बार इवेल्युएट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे आप ऑर्डर बाय कर दोगे तो ये बार बार इवेल्युएट करेगा, पहले इस क्वेरी को, इस डेटा को देखेगा, ये आपका मिनिमम आ गया, फिर इन दोनों को इवेल्युएट करके देखेगा इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है, फिर इन तीनों को देखेगा, उसमें देखेगा कौन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो ये बेसिकली प्रोसेस अगेन एंड अगेन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम हो रही है, टॉप टू बॉटम हो रही है। तो इसमें जो टाइम होता है वो ज्यादा लेगा। बट आप जब ऑर्डर बाय हटा देते हो तो ये ओवरऑल एक साथ डेटा को लेके अंडर द प्रोडक्ट कोड एक साथ लेके उसमें से आपको मैक्सिमम निकाल के दे देगा। होप आपको समझ में आ गया। वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर बाय हटा दिया। तो इस केस में लेट्स से इस केस में ये क्या कर रहा है, अननोन कॉलम टोटल सेल्स, ऐसा क्यों, अभी तो रन हुआ था ये विद प्रोडक्ट CT प्रोडक्ट, ओके। unknown column total sales in field list, total sales as a field list। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स है, राइट, ये टोटल सेल्स रहेगा यहाँ पे। क्यूमुलेटिव सेल्स को हटा के हम यहाँ पे मैक्स सेल्स रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है कि हमारे इस बेकरी के अंदर जो मैक्सिमम सेल्स आया है उसको यहाँ पे पॉपुलेट कर दे रहा है, ठीक है। अब हमें इसकी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये तो हो गया हाफ क्वेरी मैंने लिख दिया कि हमें कैसे मैक्सिमम सेल्स निकालनी है।
अब हमें क्या निकालना है कि हर एक कैटेगरी में वो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें मैक्सिमम सेल्स दे रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसे इसके ऊपर एक और विथ लगा देते हैं। चलो, विथ विथ मैक्स, with max, let's say product, max sales product as, आपने अभी नेस्टेड सीटी का यूज नहीं किया होगा, बट ये नेस्टेड सीटी होने वाला है। ठीक है, अब सेलेक्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट, सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ये मैक्स सेल्स, ये प्रोडक्ट था राइट, सेल्स प्रोडक्ट, मैक्स सेल्स प्रोडक्ट। ठीक है, वेयर टोटल सेल्स, ये आपका टोटल सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स सेल्स, ये वाला मैक्स सेल्स। चलिए रन करके देखते हैं इसको वह एक साथ। तो देखिए, ब्रेड एंड बंस, फिश, आर्ट एंड फ्लोर, फ्रेश फ्रूट्स, एडिबल ऑरेंज घी एंड चॉकलेट्स, हर एक कैटेगरी के अंदर जो मैक्सिमम सेल्स वाले प्रोडक्ट थे वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो गया, राइट। अगर आपको वेरीफाई भी करानी है तो आप इसके साथ प्रोडक्ट के साथ टोटल सेल्स ले लो। ठीक है, अब इसको रन कर दो। ये देखो, इसको समझते हैं ये कैसे हो रहा है। बेसिकली ये क्वेरी कैसे रन कर रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था सेलेक्ट प्रोडक्ट पी कैटेगरी सम ऑफ सेल्स अमाउंट एज अ टोटल सेल्स फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ज्वाइन किया था हमने डीम प्रोडक्ट को प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कोड पे, राइट। हमने सम लिया था इसलिए ग्रुप बाय किया था एंड ऑर्डर बाय मैंने सेल्स अमाउंट किया था। ये क्वेरी हमें क्या लाके दे रही है, प्रोडक्ट कोड, कैटेगरी एंड सेल्स अमाउंट बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप इसको रन करते हो, अगर आप इसको रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल गया प्रोडक्ट, कैटेगरी एंड टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने विंडो फंक्शन का यूज किया मैक्स का। ठीक है, अब पार्टीशन किया बाय कैटेगरी। तो आप अगर इसको रन करते हो, लेट्स से इसको रन करने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले क्वेरी को मैंने या तो आप नेस्टेड क्वेरी के अंदर रख लो या आप सीटी के अंदर रख लो, क्योंकि आपको कॉल वहीं से करनी है, क्योंकि हमारा जो टेबल है उसमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। ग्रुप बाय लगा के टोटल सेल्स अमाउंट एंड ग्रुप बाय प्रोडक्ट एंड कैटेगरी कर रहे हैं। तो वो हमारा एक क्वेरी है जिसके अंदर हमारे 3 डेटा मिल रही है, प्रोडक्ट, कैटेगरी एंड सेल्स, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, जो कि यहाँ पे पॉपुलेटेड है। अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, विंडो फंक्शन लगाना है। तो या तो इस वाले क्वेरी को आप एज अ टेम्पोररी टेबल यूज करोगे by using under nested query or under the CT। तो मैंने as a CT यूज किया है with product sales as and ये वाला query। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले CT से मैं प्रोडक्ट कैटेगरी एंड टोटल सेल्स ले रहा हूँ, और इसमें फिर मैं विंडो फंक्शन लगा रहा हूँ मैक्स टोटल सेल्स ओवर पार्टीशन बाय कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर हमें मैक्सिमम सेल्स निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको यहां से यहां तक रन करता हूँ। क्या इशू आ रहा है, सॉरी, यहां से यहां तक रन करना है। तो मैक्सिमम सेल्स आ गया, देखो बेकरी के अंदर ये वाली जो सेल है वो मैक्सिमम सेल्स है, तो बेकरी की 3 टाइम्स पॉपुलेट हो गया, क्योंकि ये बेकरी 3 टाइम्स है यहाँ पे, राइट। अगेन एक मीट एंड फिश के अंदर ये 4 टाइम्स हुआ है, तो बेसिकली ईच कैटेगरी वाइज हमें मैक्सिमम सेल्स मिल गया। और हमारा टारगेट यह है कि हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए फ्रॉम द ईच कैटेगरी जो कि मैक्सिमम सेल्स दे रहा हो। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, find out the employee name from the department whose salary is maximum within the department। उसी तरह से find out the product name from the category which has a maximum sales within the category। ठीक है, तो अब मैक्सिमम आ गया, हमें इसे रिलेट करना पड़ेगा, where total sales equal to max sales। इसको फिर से हमने इस पूरे डेटा को हमें रखना पड़ेगा एज अ टेबल। सो हमने with
विथ यूज करके एक और सीटी बनाया जहां पे मैं इस पूरे डेटा को एज अ एक टेबल यूज कर रहा हूं जहां पे हमारे पास 4 कॉलम्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट, कैटेगरी, टोटल सेल्स एंड मैक्सिमम सेल्स। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ। सेलेक्ट प्रोडक्ट कोड कॉमा टोटल सेल्स फ्रॉम मैक्स सेल्स प्रोडक्ट वेयर टोटल सेल्स इक्वल टू मैक्स सेल्स। मैक्स सेल्स प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली हमारा सेकंड सीटी नेम है, कॉमन एक्सटेंशन टेबल का नेम है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपके लिए एक होमवर्क है, फेच द मिनिमम, इस टाइम का आपको मिनिमम निकालना है, फेच द मिनिमम सेल्स जनरेटिंग प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी। minimum sales generating product by each category and fetch minimum and maximum sales generating product in each category। ठीक है, ये दो क्वेरी आपको सॉल्व करनी है। प्लीज कमेंट सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं भी सॉल्व हो रही है फिर भी आप एक बार कमेंट करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, मीनवाइल प्लीज enjoy the sequel and like and subscribe my channel. Thank you so much.